उसमें कई चीजें भाई, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, दिल है, जो आप लोग का चोटिल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसके बारे में अब इंजन कैसे बना है, देखो प्रोसेस बाय प्रोसेस। पहले बार हमने जाना कि इंजन होता क्या है, फिर हम जानेंगे भाई इंजन तो समझ गए इंजन करता क्या है। अब इंजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जब उसके पार्ट्स को हम लोग समझ जाएंगे तब हम लोग उसके आगे तरफ बढ़ेंगे भाई काम कैसे करता है। जैसे अब हम जानेंगे कि भाई ये, जैसे मान के चलो कोई ह्यूमन बॉडी है, ये कुत्ता है, तो हम एक तरह से मतलब कुत्ता है, ह्यूमन बॉडी है, मतलब अलग अलग नस्ल के हैं, तो हम क्या करेंगे मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने जान लिया कि ह्यूमन है, इसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ठीक है। पृथ्वी पर इतने चले पहले आदि मानव आया था, फिर ये ऐसा होगा। अगर कुत्ते के बारे में कोई भी जानवर हमको उसके बारे में अध्ययन करना है तो भाई ये है जो चीन के लोग कुत्ता खाते हैं, ऐसे मतलब उसके बारे में जनरल चीजें। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसके पार्ट्स क्या क्या है, भाई ह्यूमन को आंख होता है, नाक होता है, कान होता है, तो सेम वही चीज इंजन, सेम वही चीज इंजन। अब जब इंजन के पार्ट्स के बारे में जान लेंगे तब उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कार्यप्रणाली की तरफ बढ़ेंगे, कार्यप्रणाली की तरफ बढ़ेंगे। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या डाइजेशन होता है, भाई खाना खाते हैं तो अब हमको ऊर्जा मिलती है और हम कार्य कर पाते हैं। सेम वही चीज जब 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग की पढ़ेंगे, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग पढ़ेंगे, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे भैया इंजन कार्य कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप सारी चीजों को समझते चलना। अब मैं आपसे कहूं भाई इंजन की संरचना उसके भाग के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखो इसको दो भागों में बांट सकते हो आप। इंजन को आप दो भागों में बेसिकली दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल इंजन का लेआउट मैं आपको बनाता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले आपका सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर हमने लगा दिया पिस्टन। अभी आगे देखेंगे, अभी बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। इससे फिर हमने लगा दी एक कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से क्या लगा दी क्रैंक पिन, क्रैंक पिन से जोड़ दिया क्रैंक, और क्रैंक से क्या जोड़ दिया क्रैंक शाफ्ट। एक देखो इंजन जो नॉर्मल लेआउट बनाया जाता है वो ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हो गया भैया, अब हमने बता दिया कि भाई ये ऐसे घूमेगा कुछ ऐसा, इसका देखो ये ऐसे इसके सेंटर से, ठीक है, ऐसे बना लो। कुछ ऐसा होगा आपका, ये क्रैंक शाफ्ट ऐसे गोला गोला घूमे। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, इतना तो आपको पता होगा कि जो सिलेंडर है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जितनी देर में पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, तो टाइम का कोई फाउंडेशन मत पूछो, ठीक है। सर योर स्पीड वेरी स्लो, सम फास्ट, आई नो माई स्पीड, और व्हेन I want to fast and I want to slow. I know my speed and I understand why speed is fast, why speed is slow. So you don't interrupt me. ठीक है भाई, चल तो बस दोस्त थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। चलो अपने हिसाब से मत करो, चलाओ यार अपने हिसाब से मत चलाओ, तो जैसा मैं चल रहा हूँ वैसा चलाओ। देखो ये है आपका सिलेंडर, ये है आपका सिलेंडर। या तो आप पहले से पढ़ रखे हो दोस्तों, सब करो, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चों को साथ लेके चलना है, ठीक है। सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, ठीक है। कहीं पे जाके देख लेना कोई, मैं आपसे पढ़ाने को तैयार हूँ यार। अब 1 घंटे पढ़ाता फास्ट पढ़ा पाएगा, मैं स्लो चल रहा हूँ, मैं 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे पढ़ाने को भी तैयार हूँ, मैं भाग तो रहा नहीं पढ़ाने से। लेकिन सभी बच्चे हैं भाई, सभी बच्चे समझो थोड़ा सा। कोई बच्चा मेरे पास बच जाता है, कहता है 5 साल से ड्राइवर कर रहा हूँ, पहले अब पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा चीज पढ़ा दीजिए भाई, थोड़ा सा। ये है आपका कनेक्टिंग रॉड, ये आपका क्या है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्रैंक हो गया, ठीक है। ये आपका क्रैंक पिन हो गया, क्रैंक पिन, क्रैंक कुछ भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका है क्रैंक शाफ्ट, ये आपका क्या हो गया क्रैंक शाफ्ट। अब मैं आपसे कहूं कि भाई सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो कैसा मोशन करता है, कैसा मोशन करता है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है कि नहीं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है ये कैसा मोशन करता है भैया, कैसी गति करता है, ये पश्चात गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। अच्छा ये बताओ आपकी जितनी भी मशीनें हैं, चाहे पंखा हो, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल चल रहा हो, तो क्या अगर बताओ सिलेंडर के अंदर पिस्टन ये पश्चात मोशन का मतलब क्या, आगे पीछे है भाई। सिलेंडर कल मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था, पिस्टन कैसे चला था, ऊपर नीचे चल रहा था, या आगे पीछे चल रहा था। तो बताओ क्या इस गति से यहाँ पे ये जो हमको इस मोशन मिल रहा है भाई, इंजन क्या पढ़ा था आपने, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये जो मैकेनिकल वर्क हमको यहाँ पे मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, क्या इससे आप कोई मशीन चला सकते हो, बताओ भाई जल्दी से शानदार तरीके, ठीक है। चल बड़ा वाला सर्कल क्रैंक शाफ्ट का, क्रैंक शाफ्ट का सर्कल है भाई, क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे ऐसे घूमेगा, वो मैंने दिखाया। फ्लाईव्हील अभी इसी चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ कि कोई मशीन तो हमारा इस पश्चात गति पे काम नहीं करता। मशीन को 99% मशीन हमारे ऐसे हैं जिसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए भैया, रोटरी मोशन चाहिए। जिसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए मेरे दोस्त, रोटरी मोशन चाहिए, रोटरी मोशन हमको चाहिए। तो हमने क्या किया, बेसिकली इंजन को 2 भागों में बनाया। इस तरीके से बनाया भाई, 2 भागों में इस तरीके से बनाया। एक पार्ट तो क्या हो, एक पार्ट हमारा जो यहाँ पर क्या हो पावर प्रोड्यूस करे, और दूसरा पार्ट क्या करे, उसको यूटिलाइज करने का हमको कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड कराए। इसका मतलब क्या है, ये क्या है भैया, ये है आपका पावर प्रोड्यूसिंग पार्ट, यानी कि इस वाले पार्ट में 2 भागों में बटा नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 भागों इसको बांट, एक इधर वाला एक इधर वाला। ये क्या हो गया, ये आपको पावर उत्पन्न करने वाला हो गया, पावर प्रोड्यूसिंग, जो वाला ब्रेक लिख लेगा। ये क्या हो गया, इधर होती है पावर उत्पन्न, पावर उत्पन्न, ठीक है। और इधर क्या हम लोग करते हैं इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जो आपकी पश्चात गति रहती है, पश्चात गति को किसमें बदलते हैं, पश्चात गति को पूर्ण गति में बदलते हैं, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसमें बदलते हैं भैया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में हम लोग बदलते हैं। समझ गए इतना क्या मैटर है, ये सारा चीज आप समझ गए। चलो अब लाइन दिखने लगा, अब लाइन दिखने लगा, ठीक है। चलिए अरे मेरे भाई कुछ भी कर ले यार, क्रैंक पिन यहाँ लगा लो, क्रैंक यहाँ लगा लो, कोई मतलब नहीं सवाल पूछता क्रैंक पिन से, ठीक है। चाहे इसको क्रैंक यहाँ पे क्रैंक लिख लो, यहाँ पे क्रैंक पिन लिख लो, ठीक है। क्रैंक गलत है, अच्छा क्रैंक गलत है, क्रैंक गलत है, ये लिख लो भैया क्रैंक, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब बढ़ते हैं फिगर की तरफ, थोड़ा सा भाई फिगर को जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो ये है आपके इंजन के पार्ट्स, ठीक है। अब ये पार्ट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अब बेसिक पार्ट्स है, ये सारे क्या है भैया, ये सारे हैं आपके बेसिक पार्ट्स। क्या है, ये सारे आपके बेसिक पार्ट्स। ध्यान से थोड़ा सा देख लेना, मैंने बड़ा कर दिया, जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये इंजन के बेसिक पार्ट है। जैसे कि अगर आप आगे पढ़ोगे
इंजन का कूलिंग सिस्टम, इंजन का इंटेक सिस्टम, इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन का फ्यूल फीड सिस्टम, इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम, समझ गए? तो वहां पे और पार्ट्स ऐड हो, और पार्ट्स क्या हो जाएंगे भाई? ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये बेसिक इंजन, जो बेसिक इंजन होता है, उसके इतने इतने पार्ट्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं ये होते हैं। और इंजन की संरचना के अंतर्गत हम इन्हीं पार्ट्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि इंजन की संरचना में हम लोग क्या करते हैं भाई? हम लोग इसी पार्ट्स का अध्ययन करते हैं। भाई नया टी-शर्ट का ऑर्डर बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है? बिहार वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालीफाई है। ट्रेड टेस्ट उनका भी 9 अगस्त को हाल ही में हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी। मैं ब्लैक कलर या जो भी अलग कलर, ये तो थोड़ा सा छपवा लिया था, अच्छी क्वालिटी की टी-शर्ट छपवा दूंगा दोस्त। और बिहार वाले जो बच्चे हैं वो जो आपका गार्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन में व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट थी, उनको बहुत जल्दी सम्मानित किया जाएगा। और आप भी दोस्त, आप सिलेक्शन लेके आओगे, मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूंगा, तो आपको भी दोस्त सम्मानित किया जाएगा, ठीक है? अब देखिए सबसे ऊपर सबसे पहला पार्ट क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट है सिलेंडर। सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर या पिस्टन है, ठीक है? देखो ये सिलेंडर कहां पे लिखा है? ये क्या है? ये है आपका सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन। पिस्टन पर क्या लगी होती है? पिस्टन रिंग्स। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं सिलेंडर हेड। ये आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं सिलेंडर हेड। और सिलेंडर हेड ही में जो लिखा है सिलेंडर हेड, और सिलेंडर हेड में क्या लगे होते हैं? आपके वाल्व लगे होते हैं। एक इधर भी वाल्व लगा है, एक इधर भी वाल्व लगा है। तो कौन सा वाल्व? दो वाल्व, एक है आपका इंटेक वाल्व और दूसरा है एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है? और यहाँ पर देखो क्या होता है? कंबस्टन। मैंने आपसे कहा था कि कंबस्टन चेंबर क्या होगा? कंबस्टन चेंबर क्या होगा? नहीं, सिलेंडर का ही वह भाग, सिलेंडर का ही वो स्पेसिफिक भाग जहां पर दहन होता है फ्यूल का, जहां पर कंबस्टन होता है फ्यूल का, उसी को हम लोग बोलते हैं कंबस्टन चेंबर। काफी बच्चे को पता है जो इसी इंजन में जो दहन होता है, मतलब कंबस्टन होता है, कहां पर होता है? यार देखो होता कंबस्टन चेंबर के बाहर ही है। अब तुम जहां चूल्हा जलाए हो, जहां पे कोयला जला रहे हो, अब उसको कंबस्टन चेंबर बोलो तो कहते हैं कंबस्टन चेंबर क्या है। लेकिन जो कंबस्टन चेंबर होता है तो उसका जो बेसिकली संबंध होता है वो सिलेंडर के अंदर ही होता है। अब कंबस्टन चेंबर का क्या मतलब? जैसे कि भाई आपने कोई भट्टी बनाई जिसमें आप कोयला जला रहे हो, अब कोई मतलब कंबस्टन चेंबर क्या मतलब? किसी फ्यूल को जलाना। अब मान के चलो इसी इंजन में आप जहां भट्टी है, जहां पर कोयला जला रहे हो, उसी को आप कंबस्टन चेंबर बोल दो, तो उससे फिर तो आप कहोगे कि इसी इंजन में भी फ्यूल का दहन कहां होता है? कंबस्टन चेंबर के अंदर। लेकिन जो मेरे हिसाब से है, कंबस्टन चेंबर सिर्फ और सिर्फ इसको बोलते हैं सिलेंडर के अंदर वाले पार्ट। सिलेंडर के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्टन चेंबर। तो अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछे इसी इंजन में कि फ्यूल का दहन कहां होता है? कंबस्टन चेंबर से बाहर ही। अब बेसिकली अब एग्जामिनर ने ये मान लिया हो कि भाई कंबस्टन चेंबर जहां पे कोयला जलाता है उसको कंबस्टन चेंबर मान लिया, लेकिन बेसिकली आप देखोगे जनरली कंबस्टन चेंबर के बाहर होता है आपका इसी इंजन में फ्यूल का दहन, ठीक है? तो आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लगा बता देना चाहिए, ठीक है? फिर इसके बाद अगला पार्ट हो गया पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के बाद क्या हो गई? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के बाद ये वाली क्या हो गई? क्रैंक सील, ठीक है? इतने ये इधर पार्ट देखो। अब इधर जो कुछ बचे हैं इधर देखो, जैसे कि देखो यहाँ पे इनलेट वाल्व है, ठीक है? यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है? बाकी कंप्रेशन रिंग और यहाँ पे ऑयल स्क्रैपर रिंग, ठीक है? जैसे यहाँ पे पिस्टन पर रिंग्स लगी है, दो तरह की रिंग्स होती है, एक होती है आपकी कंप्रेशन रिंग, दूसरी होती है ऑयल या स्क्रैपर रिंग। इसके बाद आपको ये कैम आ गया, ठीक है? फिर यहाँ पे आपका कैम शाफ्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट आ जाएगा और फिर यहाँ पे फ्लाई व्हील आ जाएगा। समझ गए कि भाई कौन कौन से पार्ट्स पर आपको फोकस करना है? जैसे कि मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले तो भैया सिलेंडर हो गया। सिलेंडर को दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। दो हिस्से कौन कौन से हैं? सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड। उसके बाद आपका उसके अंदर पिस्टन हो गया। पिस्टन पे क्या लगी है? पिस्टन रिंग्स हो गई। पिस्टन किसके माध्यम से कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा है? आपका पिस्टन पिन या गजन पिन हो गया। फिर उसके बाद कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक पिन हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई, फ्लाई व्हील हो गया, वाल्व हो गया, वाल्व मैकेनिज्म हो गया। ये सारे जो बेसिक पार्ट्स हैं इनके बारे में हमको क्या करना होता है भाई? पढ़ना होता है, ठीक है? आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का सिलेबस बिल्कुल हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल हो जाएगा आपका, यहीं से हो जाएगा, ठीक है? यहीं से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें 60 नंबर का आपका मेंटेनेंस और ड्राइवर पार्ट आना है, दोनों में पढ़ा दूंगा। तो लगभग आपका 60 नंबर का जो मेंटेनेंस वाला सिलेबस है और ड्राइवर वाला सिलेबस है वो भाई इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये जो सारी चीजें लिखी हुई है ताकि आपको जब पीडीएफ मिले उसमें साफ फिगर आपको मिले, ठीक है? ताकि जब आपको पीडीएफ मिले उसमें क्या हो? साफ फिगर आपको मिले, इसलिए मैं सारी चीजों को मिटा दे रहा हूं। और इस चैप्टर से 3 प्रश्न भैया आपके एनसीएल की 2020 की परीक्षा में पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 3 प्रश्न। अब वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। आप सभी ने प्रीवियस ईयर पेपर का प्रिंट आउट करा के रखा होगा। प्रश्न नंबर 27 देख लो। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम धातु से बने होते हैं, क्यों? तो ये तो भाई सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स इज मेड ऑफ, यानी कि जो पिस्टन की कंप्रेशन रिंग है वो किससे बनी होती है, ठीक है? तो पहली बात तो आपको कंप्रेशन रिंग पता होना चाहिए और दूसरी चीज उसका मटेरियल पता होना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न था पिस्टन पिन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तीसरा प्रश्न ये था। इस सिर्फ दूसरे चैप्टर से आपके 3 प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 29। ये आपने प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के रखा होगा, ठीक है? इसको जो है आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? और आज और कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये दूसरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो इस अब देखो भाई, इससे रिलेटेड अब जो भी आपके प्रश्न एनसीएल की परीक्षा पिछली बार पूछे गए थे, इससे रिलेटेड अब जो भी प्रश्न आपके बन सकते थे चैप्टर से, वो सारे में कवर कराने का प्रयास आपको करना है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। अब बारी बारी इन चीजों के बारे में पढ़ना है भैया। सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक एंड क्रैंक केज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो एक चीज फिगर थोड़ा सा देख लो ऐसे ओवर, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलो ये है भाई आपका सिलेंडर, ये है आपका सिलेंडर, ठीक है? अब सिलेंडर तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है? क्या बोलते हैं? हेड। और ये जो बेसिकली देखो इसमें देखो अभी खुला हुआ है, ऊपर से देखो खुला हुआ है, इसमें ऊपर से हेड नहीं लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाले भाग को जो ऊपर से खुल सकता है उसको हम लोग बोलेंगे सिलेंडर हेड, और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है? नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? सिलेंडर ब्लॉक। तो इस सिलेंडर ब्लॉक के बारे में हमको क्या करना है भाई? पढ़ना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर बताया मैंने 27, 28 और 29 आप चेक कर लो, ठीक है? 27, 28, 29 आप चेक कर लो, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, इंजन की बॉडी को क्या कहते हैं? सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। इंजन की बॉडी होती है, मतलब क्या है? इंजन की बॉडी है बेसिकली बाहर का पूरा बॉडी ही तो है सिलेंडर। तो इंजन की बाहर की बॉडी को या इंजन की बॉडी को क्या कहते हैं भाई? सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। मैं इधर हो जा रहा हूं भाई, जो इंग्लिश वाला बालक है, जैसे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं तो आप इंग्लिश में इधर पढ़ते चलना, ठीक है? मैं इधर साइड में
यह प्रायः क्रैंकशाफ्ट के मुख्य आश्रय की सेंट्रल लाइन से सिलेंडर हेड के साथ जंक्शन की तरफ ऊपर की ओर बना होता है। यह इंजन का क्या होता है? स्ट्रक्चरल ढांचा होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल ढांचा, यानी कि क्या होगा? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर होता है। ऑटोमोबाइल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक एक कास्टिंग होता है। कास्टिंग मतलब इसको कास्ट आयरन से ज्यादातर बनाया जाता है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम एलॉय का भी बनाया जाता है, जिसमें पर्याप्त मशीन सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व मैकेनिज्म, इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए कनेक्शन होते हैं। सिलेंडर हेड के बाएं हाथ के सिरे पर क्रैंकशाफ्ट के सिरे के लिए एक छेद होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिलेंडर हेड के जो बायां हाथ वाला सिरा है उस पर क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट के सिरे के लिए क्या होता है? एक छेद होता है, यानी एक होल होता है। ठीक है भैया, नमस्कार। ठीक है, हेड का यूज क्या होता है? हेड का देखो भाई कोई स्पेशल यूज नहीं होता। देखो अगर हम सिलेंडर ऐसे ही सिंपल ऐसे बना दी, भाई सिलेंडर में कुछ रिपेयरिंग करनी हुई, ऊपर से खोलना हुआ, ठीक है, वाल्व वगैरह सेट करना हुआ, तो कैसे करोगे? तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में बना लेते हैं। दो पार्ट में बना लिया तो हमको यहाँ पे जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगाएंगे उन सारे वाल्व को लगाने में आसानी होगी, ऊपर से उसको आसानी से खोल पाएंगे। जो आपका सिलेंडर लाइनर है अगर हमारा वो घिस गया है तो उसको बदल पाएंगे। ठीक है, और एक ही जोड़ में अगर आप ऐसे बना दोगे तो दिक्कत होगी इसको रिपेयर वगैरह करने में। तो इसलिए हमने हेड क्या किया? अलग से बना दिया। भाई वाल्व में कोई दिक्कत आई, वाल्व मैकेनिज्म में कोई दिक्कत आई तो कैसे मेंटेनेंस करोगे? महंगा बनता है ना, बार बार ऐसे थोड़ी बार बार नया सिलेंडर बना लोगे, तो मेंटेनेंस भी तो होना चाहिए। तो मेंटेनेंस में हमको सुविधा रहे इसलिए हमने उसको दो भागों में बताया। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, जिसको नहीं समझना कहानी है यार, ये कहानी है, बस थ्योरी है। हालांकि ये थ्योरी भी आपको अपने नोट्स में लिखनी है। ठीक है, प्रिंट निकालना भी, प्रिंट निकल जाएगा 500 MCQ का। मैंने वीडियो ग्रुप पे भेजा है, टेलीग्राम ग्रुप पे, देख लेना कि कैसे प्रिंट निकालना है। और नहीं होता तो अभी एक दो दिन में फिर वीडियो बना दूंगा, किसी भी पीडीएफ को जो हम देते हैं उसका प्रिंट आउट आप कैसे निकलवा सकते हैं। ये हो गया। अब मेन कहानी जो बनती है ना भाई, मेन कहानी जो बनती है वो अब यहां से बनती है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, ये जो आपका क्या है? सिलेंडर ब्लॉक, इसका मटेरियल बता दो। सारे कुछ चीजों को मैं मटेरियल बताऊंगा दोस्त, जो इंपॉर्टेंट है वो सारा मटेरियल मैं आपको बताऊंगा। तो ये बना होता है या तो कास्ट आयरन का या एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय, कास्ट आयरन मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम मिश्र धातु। एल्यूमिनियम मिश्र धातु। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ कुछ और मटेरियल आप मिला लो। ठीक है, जिससे एल्यूमिनियम हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, तो एल्यूमिनियम नहीं प्रयोग कर सकते। इसके साथ एलॉय बनाएंगे, इसके साथ मिश्र धातु मिलाकर, अन्य धातु मिलाकर एक एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय बना लेंगे जो मजबूत होगी, ठीक है, टफ होगी, हल्की होगी और जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो किसका बना होगा? कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय का। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर आपसे पूछा 27, प्रश्न नंबर 27 प्रीवियस पेपर का देखो कि इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बने होते हैं क्यों? ठीक है, अब इसी तरीके से भाई अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे अंतर पूछे कि जनरली कास्ट आयरन का देखो कम बनाया जाता है, इसी का ज्यादा बनाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है बताओ? कास्ट आयरन का हम बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, और अगर हमको एल्यूमिनियम एलॉय का बनाना है तो उसका हम लोग क्यों बनाएंगे? मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा भाई? कुछ ना कुछ अंतर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ डिलीट इसलिए कर दिया भाई कि वो हम आपको पूरा देंगे एक साथ। ठीक है, वो पूरा हम एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन का हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ आपको पूरा एक साथ देंगे। भाई जो लड़का लिखेगा यार उसको भी दिक्कत है और हमको भी डेली अपलोड करने में दिक्कत है। तो पहली क्लास में मैंने अपलोड किया था हैंड रिटन नोट्स, और विद फिगर मिलेगा। ये हैंड रिटन नोट्स में भी फिगर लगा है। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत हो, बस ये जैसे खत्म होता है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, तो हैंड रिटन नोट्स आपको इसका पूरा जो है मिल जाएगा। आप अगर लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट का, ड्राइवर वाले पार्ट का नहीं, ड्राइवर वाले पार्ट का देखेंगे, कोई लड़का लिखने वाला मिल गया तो लिखवा देंगे। ठीक है, नहीं तो इस वाले पार्ट का एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वेट कम करने के लिए, हाँ जैसा कि आपने ये देखा कि एक ये जो है कहा, ये ठीक है, ये कारण ठीक है कि वेट कम करने के लिए। तो ऐसे कुछ और रीजन है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक तरफ आप डालोगे क्या? कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन का हिंदी यहाँ पे लिख दिया भाई, तो हिंदी वाला देख लेगा कास्ट आयरन, और एक तरफ आप डालोगे एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय यानी कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो पहला तो होता है, पहला क्या है कि कास्ट आयरन भारी होता है, भारी होते हैं, इससे बने जो सिलेंडर हैं वो कैसे होते हैं? भारी होते हैं। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम एलॉय है ये क्या होता है? ये जो कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा है, उससे 40% हल्का होता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? ये कास्ट आयरन से क्या होते हैं भैया? 40% हल्के होते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। क्या होता है भाई? फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है, यानी कि हाई फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस होगा। ऐसा नहीं कि इसमें 1 लीटर खा रही इसमें आधा लीटर खाने लगेगी, नहीं, मतलब थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस जो है होता है। इसमें आप क्या लिखोगे? लेस फ्यूल कंजप्शन, यानी कि कम फ्यूल। इसका मतलब क्या लिख सकते हो? कम फ्यूल खपत। फ्यूल मतलब ईंधन, कम फ्यूल खपत। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो हिंदी में? ज्यादा फ्यूल खपत, ज्यादा फ्यूल खपत। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हो कि जो थर्मल कार्यकुशलता है, थर्मल कार्यकुशलता ये क्या होती है भैया? ये कम होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? इसमें थर्मल कार्यकुशलता कम होती है, और इसकी क्या होती है? इसके आगे से लिख लो, इसमें ज्यादा, मतलब ऐसे लिख लो इसमें ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? कास्ट आयरन से 3 गुना ज्यादा। कास्ट आयरन से 3 गुना ज्यादा। अब इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है भाई? इसके सिलेंडर कूलिंग करने में दिक्कत करेंगे, यानी कि आसानी से कूल नहीं होंगे, और इसकी कूलिंग क्या होगी? अच्छी होगी, क्योंकि इसको जिसमें धातु प्रयोग हो रही है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु जो प्रयोग हो रही है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। थर्मल मतलब उष्मीय, थर्मल मतलब उष्मीय दक्षता, उष्मा का निष्कासन कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, वही है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये उष्मा का निष्कासन थोड़ा कम तरीके से कर पाएंगे, अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ये ओवरहीट ज्यादा हो सकते हैं। इनका क्या होगा? इनका जो उष्मा का निष्कासन है, भाई सिलेंडर के अंदर फ्यूल जल रहा है, उसको हीट को निकालना भी जरूरी है ना, तो यहाँ पर हीट का जो निष्कासन होगा, उष्मा का जो निष्कासन होगा, उष्मा जो निकलेगी तो अच्छे से निकलेगी, यानी ये जो इस
सिलेंडर के, एल्यूमिनियम एलॉय के जो सिलेंडर है इनकी कूलिंग अच्छी होगी, कहने का मतलब ये। ठीक है, अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि इनकी जो लागत है वो क्या है, कम। ठीक है, लागत कम, यानी कि जो कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, लेस कॉस्ट आप लिख सकते हो, लेस कॉस्ट। ठीक है, और इनकी जो लागत है वो ज्यादा होगी भाई। अब आप सब चीज बढ़िया बढ़िया ले रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, हर चीज तो पैसा ज्यादा लगेगा ना, तो लागत अच्छी, लागत ज्यादा आप लिख सकते हो, लागत ज्यादा। ठीक है, और इसके बने जो सिलेंडर है वो आपके हार्ड होते हैं, हार्ड, और इसके वाले क्या होते हैं, ये आपके होते हैं सॉफ्ट। तो ये बेसिकली अंतर है, थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखेंगे मोटा मोटा, क्योंकि प्रश्न आपका पिस्टन वाले से बना है तो भाई इससे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। राहुल कुमार कहां, कौन सी दुनिया में हो यार, कौन सी दुनिया में, बोला तो ना कि इकट्ठा दे दूंगा भाई, उसको भी हटा दिया फर्स्ट वाला हैंड रिटन नोट्स। तुम लोग क्या चीज के पीछे पड़ जाते हो भाई, हटा दिया वो भी हैंड रिटन नोट्स, पूरा इकट्ठा दे दूंगा, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन का पूरा इकट्ठा बना के दे दूंगा। क्लास चलने दो, थोड़ा सा क्लास खत्म होने दो। ठीक है, चलिए। वॉइस स्लो आ रही है, ठीक है भाई, मैं और चिल्लाने का दोस्त प्रयास करूंगा, और चिल्लाने का प्रयास करूंगा, और तेज बोलने का प्रयास करूंगा, तो मे भी आपके पास वॉइस जाए। बाकी भाई माइक मंगा दिया हूं, पैसा खर्चा करके 28-30 हजार रुपए, 2 से 4 दिन में आपका जो वो वाला माइक है जो आप पहन के पढ़ाते हो वो आ जाएगा। तो 2 से 4 दिन भैया थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब कर लो बस। तो सिलेंडर को अधिक समय तक प्रयोग करने से क्या होते हैं, खिंच जाते हैं। अब देखो, जैसे मान के चलो ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है भैया, ये ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। मैं आपको ऊपर नीचे इसलिए करके समझाता हूं ताकि आप पता नहीं रेसिप्रोकेटिंग समझ पाओ या नहीं। वैसे इसको कौन सा मोशन बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चात गति। तो अब भाई इनके बीच देखो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा है ना, कितना भी आप लुब्रिकेशन ऑयल डाल दो, कितना भी आप इंजन ऑयल डाल दो, लेकिन फ्रिक्शन तो होगा। तो भाई धीरे धीरे क्या होता है, सिलेंडर ये घिस जाते हैं। अब इसका विचार है हमारे पास सिलेंडर लाइनर्स, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ सिलेंडर की घिसावट पर फोकस करेंगे। अभी सिलेंडर लाइनर को हम नहीं देख रहे, सिलेंडर लाइनर अभी आगे आएगा। अब ये मान रहे कि सिलेंडर हमारा घिस रहा है, तो सिलेंडर को अधिक समय तक प्रयोग करने से वो घिस जाते हैं। घिसावट कितने प्रकार की होती है भैया, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है टेपर घिसावट, पहला क्या है, टेपर घिसावट। तो इसमें सिलेंडर का बोर कोण के आकार का बन जाता है। कोण के आकार का मतलब ये नहीं कि बोर, बोर क्या है, जो सिलेंडर का आंतरिक व्यास होता है इसी को हम लोग बोर कहते हैं। इसको नेक्स्ट चैप्टर जब टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा तो वहां पे बोर, स्ट्रोक, स्विफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, टीडीसी, बीडीसी सब समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना जानो कि सिलेंडर का जो आंतरिक व्यास होता है, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब ऐसा मतलब ये नहीं कैसे हो जाएगा, नहीं मतलब कोण के फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब घिसते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे हो जाएंगे भाई, थोड़ा बहुत क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो सिलेंडर का बोर कोण के आकार का बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेपर घिसावट। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेपर घिसावट। ठीक है, चलिए डेली डालते तो याद करने में अच्छा होता भैया, ये पीडीएफ तो डाल देते हैं, याद करना है तो इससे नहीं याद कर पाओगे, बताओ बताओ। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में यही लिख के देते हैं, उसमें कोई स्पेशल लिख के नहीं देते। अगर याद करना है, मोबाइल से याद करना है तो ये पीडीएफ देते हैं, इससे ही याद कर लो भाई। ठीक है, इससे भी तो याद कर सकते हो, किससे नहीं याद कर सकते, याद करना इससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, अगला है आपका अंडाकार घिसावट। अंडाकार घिसावट, अंडाकार इसको बोलते हैं ओवाइलिटी। अंडाकार घिसावट, इसको आपको अंडाकार घिसावट कहीं देखने को ज्यादातर नहीं मिलेगा, आपको दिखेगा ओवाइलिटी। अब मैं आपसे कहूं सिंपल सा, कुछ नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा ओवाइलिटी का संबंध किससे है। अब अगर आपने ओवाइलिटी कभी नहीं सुना, आप कैसे कहोगे, कहेगा ब्रेक से संबंध है, कहेगा क्लच से संबंध है। एक ऑप्शन आपको दे देगा कि सिलेंडर की घिसावट से संबंध है। तो ओवाइलिटी का संबंध किससे है, ओवाइलिटी का संबंध किससे है, तो आप कहोगे ओवाइलिटी का संबंध है सिलेंडर की घिसावट से। भाई याद कर लेना, कहीं लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, तो अंडाकार घिसावट क्या होगी, तो इसमें सिलेंडर बोर गोलाई में नहीं रहता, अर्थात सिलेंडर बोर कैसा हो जाता है, अंडाकार बन जाता है। यानी कि इन दिस द सिलेंडर डज नॉट लिव इन बोर राउंडनेस, दैट इज द सिलेंडर बोर बिकम्स ओवल। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं भाई हमने बना दिया ये, ठीक है, एक सर्कल ये बना दिया, अरे सर्कल है ये, देखो ये क्या है, ये आपका सर्कल है, यानी कि राउंड शेप में। और अगर यही मैं आपको बना दूं ये, तो आप कहोगे ये किस शेप में भैया, ये अंडाकार हो गया ना, ये कैसा हो गया बताओ, ये आपका अंडाकार हो गया ना, इस तरीके से। तो पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, बाद में कैसे हो गया, बाद में ऐसे हो गया। अच्छा मैं कहूं कि बताओ भाई अगर आपके पास ऐसा है, ऐसा है, तो इसकी बताओ, इसकी जो ये चौड़ाई है ये वाली, ठीक है, ये वाली, मान के चलो ये दूरी x है, तो ये भी x रहेगी और ये भी आपकी x रहेगी, बताओ रहेगी कि नहीं। ठीक है भाई, अगर मान के चलो ये सर्कल राउंड है तो सर्कल है मान लो, तो इसकी व्यास चाहे ऐसे नापो चाहे ऐसे नापो, दोनों बराबर रहेगा। लेकिन अब मैं आपसे कहूं ऐसे अगर आपका बन गया तो क्या ये दोनों सेम रह पाएगा, बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ऐसा हो गया सिलेंडर इस तरीके से, तो क्या आप क्या कहोगे, या ये दूरी, क्या ये दूरी, इसे हम लोग बोलते हैं डी मैक्स, यानी कि डायमीटर मैक्सिमम। और मैं आपसे कहूं ये वाली और ये वाली, क्या दोनों सेम है, बताओ क्या दोनों सेम है, आप कहोगे नहीं है। पहले क्या थी, पहले ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या थी, एक्स थी, यानी कि दोनों क्या थी, सेम थी। लेकिन अब बताओ क्या ये दोनों दूरी सेम है, क्या ये दोनों मतलब लंबाई लेंथ दूरी कुछ भी कहो, क्या ये दोनों सेम है, आप कहोगे नहीं है। तो यानी कि ये डी मैक्सिमम हो गया, डायमीटर ये वाला मैक्सिमम वाला हो गया, और ये कितना हो गया, ये मिनिमम वाला हो गया। ये कौन सा हो गया भाई, ये मिनिमम वाला हो गया। ठीक है, चलिए तो अब यही से आपसे पूछता है कि ओवालिटी पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आप इतना जान ही गए, ओवालिटी बहुत आपसे पूछेगा, कितना पूछेगा, ओवालिटी का संबंध किससे है, बस इतना। तो आपको इतना जाना है कि सिलेंडर की घिसावट से है। अगर ओवालिटी आपको निकालने को कहे, कैसे निकालोगे ओवालिटी, अब ओवालिटी का मतलब अंडाकार घिसावट, समझ गए ना, हिंदी लिखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी मैक्स माइनस डी मिनिमम। ठीक है, डी मिनिमम। अच्छा भाई ये बताओ, इतना तो पढ़ लिया, डी मैक्सिमम डी मिनिमम ओवालिटी। अब अगर ओवालिटी हो जाती है, अंडाकार घिसावट हो जाती है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है। देखो यार एनसीएल कोई स्टैंडर्ड नहीं, कहीं से भी प्रश्न पूछ लेगा। उसने लिख के रखा है कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, तो कहीं से भी प्रश्न पूछ लेगा भाई, बाद में आप उसको कह नहीं पाओगे।
आप उसको कह नहीं पाओगे, यार तुमने तो कहा नहीं था, प्रश्न पूछोगे, यहाँ से पूछोगे, कहीं से भी पूछ सकता है। आप देखो पिछली बार जो बच्चे नहीं पढ़ के गए थे उनको कितना दिक्कत हुई पेपर देने में, किसी को समझ नहीं आ रहा है पूछा क्या है, कहाँ से क्या पूछा, किसका मटेरियल क्या पूछा, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न। अगर आप देखोगे वैसे एनसीएल का पेपर है सिंपल, लेकिन अगर आप देखो एनसीएल ऑपरेटर ड्राइवर 10th क्वालिफिकेशन और आपका जो ड्राइवर कैरेक्टर्स एग्जाम ऑपरेटर एग्जाम, उस हिसाब से बहुत टफ पेपर था, ठीक है। अगर आप देखोगे भाई वैसे तो सिंपल लगेगा जो पढ़ेगा, लेकिन अगर आप एज जो इनकी क्वालिफिकेशन है या जो ये काम करवाएंगे वहां पे आपसे डंपर चलवाना है, जो भी मशीन है वो ऑपरेट करवाना, उस हिसाब से तो भाई बहुत कठिन पेपर था। तो हमको पढ़ के सब जाना है, हमको पढ़ के सब जाना है, ताकि पूछे या ना पूछे, सिंपल पूछे कठिन पूछे, हमको आते आते सब रहना चाहिए, हमको आता जो है सब रहना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा भाई, ये तो ठीक है। वीडियो सेव रहेगा भैया, वीडियो सेव रहेगा। चलो अब देखो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया कि ओएलटी के कारण इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ओएलटी के कारण इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या बताओगे, इससे होता है संपीड़न हानि। क्या होती है भैया, इससे होती है संपीड़न हानि। लेकिन मैं आपसे पहले भी कहूं, जो हिंदी वाला बालक होगा इंग्लिश भी लिखते चलना मेरे भाई, इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। तो संपीड़न हानि यानी कि कंप्रेशन लॉस, और कंप्रेशन लॉस अगर आपका होगा तो आपका क्या होगा, इसका मतलब आपका पावर लॉस हो रहा है। कंप्रेशन लॉस का ही संबंध किससे है भैया, पावर लॉस से। तो ये दिक्कत हो सकती है, मतलब कुल मिला के आपके इंजन की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इतना जानो। ये वाला प्रश्न तो पूछा गया था कि ओएलटी के कारण इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पावर आउटपुट कम होगा। शोभन विश्वास का उत्तर सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओएलटी के कारण इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिछली बार सेंसियल में कितने लड़के सिलेक्ट हुए थे भाई, सिलेक्ट तो ठीक ठाक लड़के हुए थे, पिछली बार थोड़ी सी दान दी हुई थी, आप जानते हो। और पिछली बार भैया जब ये वैकेंसी आई थी ना, तो उस समय मेरा चैनल 8-10 हजार सब्सक्राइबर का था। तो यार इतनी बड़ी टीम नहीं थी और इतना बड़ा कोई हमारा सिस्टम नहीं था कि हम उसका रिकॉर्ड रख पाए, प्रॉपर बच्चे के पास कॉल कर पाए, हमारा कॉलिंग का भी कोई नंबर नहीं था, एक व्हाट्सएप नंबर था जो आपके पास है, ठीक है। तो उस समय इतना सिस्टम दोस्त हमने नहीं फैलाया था कि हम यार बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थे, बच्चों को बुलाएं, सम्मान समारोह करें, ये सारी चीजें करें। तो दोस्त उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड हम नहीं रख पाए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे पिछले जुड़े जानते हैं, उस समय मात्र हमारे चैनल पे 8-10 हजार सब्सक्राइबर थे, एक छोटा सा चैनल था, अभी भी छोटा है, लेकिन इतना है कि आपके जैसे आप कोर्स में रजिस्टर हो, आपका नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आपसे कॉल करके पूछ सकते हैं भाई क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद हमें बता सकते हो। तो अब ये सारी चीजें, पहले ये सब था नहीं भाई, ठीक है। तो ये आपका ओएलटी हो गया, इतना आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ गए। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्रैंक केस की, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रैंक केस की। बेटा यार इस बार पढ़ लो यार, मेरे भाई मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है इस बार पढ़ लो, काहे चक्कर पड़े यार, पिछली बार से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने नहीं पूछे गए, फंसा नहीं पता, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तुम्हारा होना है ना यार, तुमको लेना है ना सिलेक्शन इस बार, काहे तुम दूसरे चक्कर पड़े भाई, ठीक है। ऐसे लोग कभी सिलेक्शन नहीं होता भैया, मैं आपको पहले बता दूं, बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे लोग कभी सिलेक्शन नहीं होता। अपने गिरेबान में झांको, हमको कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, जो टीचर अभी पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं, प्रश्न जो कर पा रहे हो, प्रश्न मैंने आपको अभी 3 बताए कि आए थे पिछली परीक्षा में, उस पर फोकस करो, छोड़ दो जो बीत गया, अभी जो सामने उस पर फोकस करो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्रैंक केस की, ठीक है। सिलेंडर के नीचे क्या होता है, क्रैंक केस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पे फिगर में पता नहीं दिखाया था कि नहीं, ये आपका क्या है, नहीं दिखाया है, ठीक है। चलो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। सिलेंडर के नीचे क्या होता है भाई, क्रैंक केस होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, पिस्टन के पास क्या लगी है, गजन पिन, गजन पिन को ही क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन, पिस्टन पिन को ही क्या बोलते हैं, रिस्ट पिन। इससे क्या जुड़ी, इससे जुड़ी आपकी कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से फिर जुड़ी है क्रैंकशाफ्ट। अब ये पूरी असेंबली कैसे खुली थोड़ी रहती है यार, ये खुली थोड़ी रहती है, ये एक बंद रहती है इस तरीके से, एक बंद रहती है पूरे उसमें खोल में, खुखे में, जिसे आप कह सकते हो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बंद रहती है। तो यही जो बाहर वाला पार्ट है ना, यही जो बाहर वाला पार्ट है, यही जो बाहर वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रैंक केस बोलते हैं। इतना क्लियर, अब समझ गए क्रैंक केस क्या होता है। अभी तक तो आप नॉर्मल संरचना ये वाली पढ़ रहे थे, इंजन की नॉर्मल संरचना ये वाली पढ़ रहे थे कि बाहर खुली थोड़ी रहती है, एक डिब्बे में बंद होगी ना, ये जो डिब्बा होगा यही क्या होगा, क्रैंक केस, ठीक है। तो ये क्या करती है, देखो इसी के अंदर क्रैंक शाफ्ट है, इसी के अंदर कैम शाफ्ट भी रहेगा, वो आश्रय देता है, क्या करता है भाई, सिलेंडर के नीचे क्रैंक केस होता है भाई, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे क्या है, क्रैंक केस है, ठीक है, आश्रय देता है। और फाउंडेशन पर इंजन को सहारा देने के लिए आर्म्स या ब्रैकेट उपलब्ध कराता है। तो भाई इंजन को सहारा देने के लिए आर्म्स हैं, ये ब्रैकेट है, ये सारे कुछ ये उपलब्ध कराता है। क्रैंक केस सिलेंडर ब्लॉक के साथ कास्ट किया हुआ संपूर्ण भाग भी हो सकता है, या अलग कास्टिंग जैसा बना हो सकता है, जिसे ब्लॉक के साथ बोल्टों के द्वारा जोड़ा जाता है। अब देखो, अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास क्या है भाई, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, ब्लॉक के नीचे के हिस्से को कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हो भाई, बिल्कुल कह सकते हो, मुकेश ने जो बताया बिल्कुल कह सकते हो, ब्लॉक के नीचे के हिस्से को कहते हो, ठीक है। चलिए चैम्बर भी इसे बोलते हैं क्या, देखो नॉर्मल भाषा में कुछ भी बोलो, ठीक है, मैं किताब की भाषा बता रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिक की भाषा में आप इसको कुछ भी बोल लो, वो चीज अलग चीज है, लेकिन इसको नाम उसमें क्रैंक केस ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, या तो आप एक साथ बना लो, मतलब आपने सिलेंडर का जो ब्लॉक है और क्रैंक केस है उसको एक साथ ही कास्टिंग करके बना दिया, या तो आप अलग अलग बनाओ और दोनों को क्या कर दो, इसे बोल्ट के माध्यम से क्या कर दो भैया, जोड़ दो, ये आपकी चॉइस है। किसका बना होता है भाई, तो क्रैंक केस ग्रे कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, वही सेम टू सेम जिसका आपका सिलेंडर बना होता था। अब यहाँ पे इसको एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, इसलिए बना सकते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर तो टेंपरेचर बहुत ज्यादा रहता नहीं, ठीक है, तो इसको एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं। तो क्रैंक केस किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम का बना होता है। हाँ, ऑयल मोबिल बाहर आ जाएगा इसलिए कवर किया था, हाँ बिल्कुल सही है। कैम शाफ्ट क्या है, आगे आएगा मेरे दोस्त, ठीक है, सुनील कुमार केसरी भाई आगे आएगा आपका कैम शाफ्ट, ठीक है। चलिए तो इतना चीज क्लियर है, जो इंग्लिश वाला बालक है जल्दी से एक बार इंग्लिश में पढ़ लेगा और फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला है आपका अब सिलेंडर हेड,
ठीक है, सिलेंडर आपने पढ़ा, सिलेंडर में दो पार्ट, एक ब्लॉक, मैंने आपको बताया सिलेंडर है ये, एक ये नीचे वाला पार्ट ब्लॉक, ऊपर से जो अलग से पैक करने के लिए इसको लगाया वो है, ठीक है। क्रैंक केस आपने पढ़ा, ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से भूलना नहीं है भाई, ज्यादा पढ़ोगे थोड़ा बहुत आपको कैप्चर करने में दिक्कत होगी, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ोगे भाई तो सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर ब्लॉक आप पढ़ चुके, ये नीचे वाला जो अलग से क्रैंक केस लगा देंगे, क्रैंक केस पढ़ चुके। अब हमारी बारी आती है किसको पढ़ने की भाई, सिलेंडर हेड को पढ़ने की बारी आती है। तो अब सिलेंडर हेड को देखते हैं। यह है आपका सिलेंडर हेड, ठीक है, ऊपर से जो पैक किया जाएगा, और सिलेंडर हेड में ही वाल्व की व्यवस्था होती है, अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर की व्यवस्था होती है, ये सारी व्यवस्था इसी जो हेड है इसमें होती है। देखो ये आपकी कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैमशाफ्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये आपकी क्या होती है, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट क्या करती है, अब यहाँ पे बस सुन लो, आगे अभी इसको पढ़ाऊंगा। कैमशाफ्ट जो आपके वाल्व वगैरह होते हैं, जैसे इनटेक वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, इसको खोलने और बंद करने का काम करती है, ठीक है, खोलने और बंद करने का काम जो आपका इनलेट वाल्व है, जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है, जो इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, उसको खोलने और बंद करने का काम करती है कैमशाफ्ट। ये वाल्व रॉकर आर्म, जो रॉकर शाफ्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, ये वाल्व मैकेनिज्म, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर हो सकेगा तो इसी क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। एक होता है हमारा वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व मैकेनिज्म यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं वाल्व यंत्रावली। क्या बोलते हैं, वाल्व यंत्रावली। तो मतलब वाल्व वैसा थोड़ी सिर्फ कैमशाफ्ट खोल देगा, उसमें भी कई सारे के जो मैकेनिज्म है वो होते हैं, जैसे कि ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, साइड वाल्व मैकेनिज्म, तो उसी में ये वाल्व रॉकर आर्म, रॉकर शाफ्ट, इन सब का उपयोग होता है, ठीक है। वाल्व क्लियरेंस एडजस्टर, वाल्व क्लियरेंस एडजस्टर यानी कि वाल्व में कितना क्लियरेंस दिया गया है वो है। वाल्व रिटेनर है, वाल्व को अपनी जगह पर फिर से बनाए रखने के लिए स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, जिसे वाल्व रिटेनर आप बोल सकते हो। और ये आपका स्टर होल है, स्टर मतलब नट लगाने के लिए होल है। तो ये आपके वाल्व हैं, ये स्प्रिंग क्लोज वाल्व है, ये हाउसिंग फॉर थर्मोस्टेट है, और ये आपकी वाल्व स्प्रिंग है। तो ये सारा कुछ इतने पार्ट्स हमारे जो सिलेंडर हेड में ये लगे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इसका मटेरियल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका क्या ध्यान रखना है भैया, मटेरियल। इसका मटेरियल भी क्या होगा, तो आप कहोगे ये भी या तो कास्ट आयरन का होगा या एल्यूमिनियम एलॉय का होगा, ठीक है, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय का आप बना सकते हो, ठीक है। अब एल्यूमिनियम एलॉय वाला देखो क्या होता है, एल्यूमिनियम एलॉय वाला ये जो होगा ये मजबूत कम होगा, क्या होगा भैया, मजबूत कम, मजबूत कम। लेकिन बताओ इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, इसकी स्पेशलिटी क्या होगी भाई, कि इसमें ओवर हीटिंग भी कम होगी, ओवर हीटिंग भी क्या होगी भैया, इसमें ओवर हीटिंग भी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो ये आपका क्या है भैया, सर 6 सिलेंडर इंजन में क्या 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट वाल्व यूज कर सकते हैं क्या। देखो भाई जो सिलेंडर रहता है ना, सिलेंडर में हम लोग लगाते हैं जब मल्टी सिलेंडर इंजन आ जाता है तो वहां पे आता है मैनीफोल्ड, ठीक है। तो मैनीफोल्ड को हम लोग जब वहां पे समझेंगे तब आप वहां पे खुद ही समझ जाओगे कि कितने वाल्व यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैनीफोल्ड का यूज जो है आपका आ जाता है, एक पिस्टन के साथ कितने वाल्व हो सकते हैं, इनरिलेवेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है दोस्त कि आपका क्या प्रश्न पूछ रहे हो, पिस्टन पूछना चाहिए, सिलेंडर पूछना चाहिए, आपने बस ऐसे प्रश्न डाल दिए, सारी चीजों के जवाब आपको मिले, ठीक है। चल हल्का होगा, लाइट होगा, सारी चीजें हैं, ठीक है। ओवर हीटिंग कम होगा, लेकिन मजबूत भी थोड़ा सा कम होगा, कास्ट आयरन की मजबूती थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है कंबस्टन चैम्बर्स के बारे में। किसके बारे में, कंबस्टन चैम्बर्स। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप, मैंने आपको पहले कहा था बस छोड़ना नहीं दोस्त, समझ में नहीं आएगा पकड़े रहना, पकड़े रहोगे 3 4 5 लेक्चर छोड़ोगे नहीं तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब सिलेंडर पढ़ लिया भैया, सिलेंडर पढ़ लिया, सिलेंडर हेड पढ़ लिया, क्रैंक केस पढ़ लिया। अब इसके अंदर का जो कंबस्टन चैम्बर है, कंबस्टन इसके अंदर का ये जो कंबस्टन चैम्बर है ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ठीक है। ये सब मैं पढ़ाता ना यार, लेकिन पहले लड़के ने पूछा टोरोडाइडल ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे लिखा है इस प्रश्न में, टोरोइडल हो गया। कंबस्टन चैम्बर में जलता है, ईंधन कहां पर जलता है, तो आप कहोगे ईंधन जलता है कहां पर, कंबस्टन चैम्बर, ईंधन कंबस्टन चैम्बर में जलता है। कंबस्टन को कंट्रोल करने के लिए कंबस्टन चैम्बर का जो आकार है, दहन कक्ष, कंबस्टन चैम्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दहन कक्ष बोलते हैं। कंबस्टन चैम्बर का आकार महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रकार के कंबस्टन चैम्बर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कास्ट आयरन प्योर आयरन नहीं होता मेरे, कौन सा मजबूत होता है, ठीक है। चल तो ये आपका हो गया इग्निशन में। ये सिंपल इसका कहने का मतलब यह है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, अभी आपने सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट ये सारे स्ट्रोक नहीं पढ़े, लेकिन आप आगे पढ़ो तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में क्या होता है, फ्यूल जलता है। तो उसकी कंट्रोलिंग जब वो क्या है, कंबस्टन को कंट्रोल करने के लिए दहन कंबस्टन का मतलब दहन, जो दहन हो रहा है, जो फ्यूल जल रहा है उसको आपको कंट्रोल करना है। तो कंबस्टन चैम्बर का आकार क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित प्रकार के कंबस्टन चैम्बर जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके बारे में एक लाइन जो है आप लिखिए। पहला है आपका सैलो डेप्थ, पहला क्या है भैया, सैलो डेप्थ। देखो तो पूछ रहा है कंबस्टन चैम्बर किससे बना होता है, तो पूछ रहा है कंबस्टन चैम्बर किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। चलिए भाई मेरे भाई, कंबस्टन चैम्बर कोई अलग से पार्ट नहीं है, कंबस्टन चैम्बर कोई अलग से पार्ट नहीं है मेरे भाई, कि चलता है उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप कंबस्टन चैम्बर बोलोगे। इस तरीके से जो कैविटी है ये सैलो कैविटी कहलाती है, सैलो कैविटी होती है, ठीक है। इंजन जो कि कम स्पीड पर चलते हैं उसमें इस प्रकार के चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। तो बस आप इतना ध्यान रखना चाहो, रख लो, इंजन जो कि कम स्पीड पर चलने वाले इंजन होते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं प्रश्न, पिछली क्लास में पढ़ा था कि लो स्पीड पर चलने वाले जो इंजन है उनका आरपीएम आप कितना होता है, बताओ। आरपीएम कितने तक, आरपीएम तक के जो इंजन है वो आपके लो स्पीड इंजन कहे जाते हैं या स्लो इंजन कहे जाते हैं, बताओ। तो आप सैलो डेप्थ चैम्बर से इतना पॉइंट याद रखोगे कि इंजन जो कि कम स्पीड पर चलते हैं इस प्रकार के चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रकार के चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। ये इंग्लिश वाला जो बालक है इंग्लिश में इसको पढ़ने का, ठीक है।
दूसरा है हेमीस्फेरिकल चैम्बर। तो हेमीस्फेरिकल वाला कहां पर दिया भाई? हेमीस्फेरिकल वाला यहां पर दिया, ये हेमीस्फेरिकल चैम्बर। तो ये इस तरीके से, मतलब जैसे वृत्त है, वृत्त का आधा कर दो हेमीस्फीयर बनता है ना, इस तरीके से हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर चैम्बर जो है तो ये है। यह स्क्विज की कम मात्रा उत्पन्न करता है, गहराई से व्यास के अनुपात को इसमें बदला जा सकता है। अब स्क्विज अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्क्विज ये टर्म जो है अभी आगे पढ़ाऊंगा। पहले इन सारे जो है जो चैम्बर्स हैं, कंबस्टन चैम्बर्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्क्विज मैं अभी आपको दोस्त आगे बताऊंगा, ठीक है, परेशान होना। ये स्क्विज अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले हम लोग सारे जो चैम्बर्स हैं इसको देख लेते हैं। तो यह स्क्विज की कम मात्रा उत्पन्न करता है, ठीक है, और गहराई से व्यास के अनुपात को इसमें क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, ठीक है। तो 350 आरपीएम जो लोग बता रहे हैं भाई, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 350 से कम आरपीएम वाले जो इंजन है वो क्या कहे जाते हैं? वो स्लो स्पीड इंजन कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सिलेंड्रिकल चैम्बर। तो यह ट्रंकेटेड कोन के आकार का होता है, जिसके बेस का कोण 30 डिग्री होता है, और इसके द्वारा उत्पन्न भंवर को चैम्बर की गहराई को बदलकर बदला जा सकता है। इसके द्वारा उत्पन्न भंवर का मतलब क्या है भैया? ये भंवर का मतलब वही स्क्विज की बात कर रहा है, स्क्विज, ठीक है। भंवर को चैम्बर की गहराई को बदलकर बदला जा सकता है। अगला देखो टोरॉइडल चैम्बर, इसी के लिए बालक परेशान था। टोरॉइडल चैम्बर देखो ये क्या है? इस चैम्बर की सरफेस टोरॉइड के आकार की होती है। यह आकार हवा के मूवमेंट के साथ शक्तिशाली स्क्विज प्रदान करती है, और स्प्रे का जो कोण एंगल है वो 150 डिग्री से 160 डिग्री होता है। अब आओ यहीं पर हम लोग देख लेते हैं स्क्विज, ठीक है। यहीं पर देखो, यहाँ पे जगह है, तो यहीं पे आप हेडिंग डाल लोगे, हेडिंग क्या डालोगे भैया? स्क्विज, ठीक है। अब देखो स्क्विज का मतलब सिंपल सा किससे है, समझ लो बस। स्क्विज का मतलब सीधा सा संबंध है भंवर से, यानी कि टर्बुलेंस से, ठीक है। अब ध्यान से समझो टर्बुलेंस क्या है, और टर्बुलेंस या स्क्विज या भंवर हमको क्यों उत्पन्न कराना है, समझ में भी नहीं आएगा भाई। ये समझ में नहीं आएगा ना, आपको समझने की जरूरत है। बस टोरॉइडल चैम्बर उस वाला का प्रश्न था, तो आप उसका लिख लो, उसको लिख भी लेना बस, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। ये स्क्विज यानी कि भंवर की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आपका डीजल इंजन है, क्या है भाई? डीजल इंजन आपका है। डीजल इंजन में क्या आती है? हवा आती है इनटेक स्ट्रोक में, या सक्शन स्ट्रोक में क्या आती है भाई? हवा आती है। और जब हवा आती है उस हवा को आप कंप्रेस करते हो, और हवा को कंप्रेस करने के बाद फ्यूल इंजेक्टर से फिर डीजल आता है। हवा को कंप्रेस करने के बाद फिर फ्यूल इंजेक्टर से डीजल आता है उसके अंदर। अब अच्छा ये बताओ, अगर हवा के साथ डीजल अच्छे से मिक्स नहीं होगा, हवा के साथ डीजल अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो भाई क्या अच्छे से हमारा फ्यूल जल पाएगा? जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही थी, उसके ऊपर आपने गिलास रख दी, मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई या कम हो गई, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी कि नहीं? इसी तरीके से मान के चलो डीजल आया, हवा के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, तो पूरा डीजल जल पाएगा क्या? पूरा डीजल जल पाएगा क्या? आप कहोगे नहीं जल पाएगा, और जब नहीं जल पाएगा तो इसका मतलब हमारा नुकसान। तो हम क्या उत्पन्न कराते हैं? भंवर, यानी कि टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब भंवर, इतना उसमें हवा को डीजल को घुमा देंगे इस तरीके से, टर्बुलेंस मतलब इसको बोलते हैं भंवर, ठीक है। तो ये टर्बुलेंस कैसे उत्पन्न होगा? टर्बुलेंस कैसे उत्पन्न होगा भाई? तो टर्बुलेंस उत्पन्न होगा आपके कंबस्टन चैम्बर के जो आकार पर डिपेंड करेगा। तो जितना अच्छा टर्बुलेंस रहेगा, जितना ज्यादा स्क्विज रहेगा, उतना अच्छे से जो आपका डीजल है वो एयर के साथ मिक्स हो पाएगा और अच्छे से जल पाएगा। तो स्क्विज का मतलब भंवर टर्बुलेंस उत्पन्न कराने से है, ताकि अच्छे से जो आपका डीजल है वो एयर के साथ क्या हो पाए भैया? मिक्स हो पाए। तो ये समझ गए स्क्विज जो आपसे कह रहा था, ठीक है, ठीक है भाई, ये आप समझ गए। ये आप समझ गए। तो टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर क्या है? अब 4 हो गया आपका। तो इस चैम्बर की सरफेस टोरॉइड के आकार की होती है। यह आकार हवा के मूवमेंट के कारण शक्तिशाली स्क्विज प्रदान करता है, और स्प्रे कोन का एंगल 150 डिग्री से 160 डिग्री होता है। अब अगला देखिए क्या है? अगला है टर्बुलेंस, टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर। इसमें और ज्यादा टर्बुलेंस उत्पन्न कराएगा। तो इस डिजाइन में, अब टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर क्या होता है इसको समझो। इस डिजाइन में कंबस्टन चैम्बर को मेन सिलेंडर के बाहर, ये बाहर नहीं है भैया, पान बाहर नहीं है, ये क्या है? यह है आपका बाहर, ये क्या है आपका? बाहर, बाहर, इसको ठीक है समझ लेना। तो इस डिजाइन में कंबस्टन चैम्बर को कैसे रखते हैं भैया? इस डिजाइन में कंबस्टन चैम्बर को कैसे रखते हैं? मेन सिलेंडर के बाहर की ओर स्थित होता है। कंबस्टन चैम्बर कहां स्थित होता है? मेन सिलेंडर के बाहर की ओर, ठीक है। कंबस्टन चैम्बर एक ओरिफिस के द्वारा क्या होता है? सिलेंडर से जुड़ा होता है। देखो इस तरीके का, इस तरीके का। ये क्या है भैया? यह है आपका टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर। क्या है मेरे दोस्त? टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर। देखो अब ये तो मेन सिलेंडर है, ये वाला देखो, ध्यान से समझ में आएगा, परेशान हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है, परेशान हो समझ में आएगा। जैसे कि देखो ये है आपका मेन सिलेंडर, ठीक है। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम क्या देख रहे थे भाई? कि यहीं पर सिलेंडर के ऊपरी वाले भाग में हमारा कंबस्टन हो रहा था यहीं पर, ठीक है। अब हमने वहां पे जगह ही नहीं छोड़ी, हमने अलग से ये बना दिया, ये वाला चैम्बर, ठीक है। ये कंबस्टन चैम्बर ये अलग से बना दिया ये, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर। और यहीं पे देखो इंजेक्टर लगा है, तो यहीं पे डीजल आएगा, यहीं पे फ्यूल जलेगा, फ्लो गैसेस बनेगी, और फिर इसके बाद यहां से यहां जाएंगे और फिर पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगे, ठीक है। तो कंबस्टन चैम्बर लोकेटेड वन साइड ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के किसी साइड में अगर कंबस्टन चैम्बर स्थित है तो वो इस तरीके से होगा। और इसमें देखो क्या है? कंबस्टन चैम्बर लोकेटेड इन सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड के ऊपर हमने इस तरीके से बना दिया, तो ये आपका हो जाए, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो ये कह रहा था, क्या कह रहा था भाई? इस डिजाइन में कंबस्टन चैम्बर को मेन सिलेंडर के बाहर की ओर, मेन सिलेंडर के बाहर की ओर क्या होता है? स्थित होता है। कंबस्टन चैम्बर एक ओरिफिस के द्वारा, देखो कंबस्टन चैम्बर क्या है? एक ओरिफिस के द्वारा, देखो ये एक ओरिफिस है, इसके द्वारा क्या रहता है भैया? इसके द्वारा सिलेंडर से जुड़ा होता है। और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत पर मेन सिलेंडर में बहुत कम क्लीयरेंस होता है। देखो ये जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, क्लीयरेंस क्या है? क्लीयरेंस में ही तो भैया फ्यूल का दान होता है, जिसे आप कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लीयरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। मेन सिलेंडर में बहुत कम क्लीयरेंस होता है, जिससे ईंधन के इंजेक्शन के समय पर कंबस्टन चैम्बर में क्या होती है? प्रायः पूर्णतः कंप्रेस्ड एयर होती है। यानी कि पहले कंप्रेस एयर कहां पर होती? यहां पर। अगर यहां पे स्पेस होता है यहां पर होती है, अब यहां पर जगह नहीं है, तो कंप्रेस्ड एयर पूरी कहां पर है? यहां पर। गर्म हवा पूरी कहां पर है? यहां पर। और जब इसमें डीजल आएगा, इंजेक्टर यहां पर लगाए हो, तो यहां पर जलेगा, फिर यहां से आएगा, फिर यहां से पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देगा, और हमको क्या मिल जाएगी भाई? पावर मिल जाएगी, ठीक है। चल, तो यहां पर ये चीज आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। चल ध्यान रखनी है, ठीक है। तो
ये आप पे तो टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर है, टोरॉइडल कंबस्टन चैम्बर है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ दो, नाम याद रखना, और जो एक एक पॉइंट दो पॉइंट मैंने आपको बताए उसको भी आप यहाँ पे क्या कर लेना भैया, याद रख लेना। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, चलिए तो इतना क्लियर है दोस्त, इतना क्लियर है तो अब आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं किसकी, यहां तक पढ़ चुके। अब देखो फिगर मैं साफ कर देता हूं इसलिए क्योंकि आप गोचा कर दूंगा तो आपको फिगर बाद में तो आप पीडीएफ से ही पढ़ते हो दिक्कत होगी, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी तो क्लीन मिलेगी। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सिलेंडर लाइनर्स। ठीक है, अब अभी तक हमने आपने देखा, अभी तक आप जब सिलेंडर ब्लॉक पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या पढ़ रहे थे भाई, सिलेंडर में क्या हो रही थी, घिसावट। अब मान के चलो ये आपका सिलेंडर है, घिस गया, ये पूरा सिलेंडर बदलना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। ये जो पूरा सिलेंडर है ये बदलना पड़ेगा कि नहीं आपको, आपको जी बिल्कुल बदलना पड़ेगा। तो भाई अगर पूरा सिलेंडर बदलना पड़ेगा मतलब जो कॉस्ट है हमारी वो क्या होगी, ज्यादा आएगी कि नहीं, यानी कि जो हमारी लागत है भाई वो ज्यादा आएगी कि नहीं, लागत ज्यादा आएगी कि नहीं। अब हम क्या, चल तो यहां पे हेडिंग डाल लो, सिलेंडर लाइनर्स लिखा है, इसका प्रयोग क्यों होता है इसको आप यहां पे लिखो। ठीक है, तो आप इसमें लिख लो सिलेंडर को घिसने से, ठीक है, सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए, या मान के चलो आपका सिलेंडर घिस गया, उसको रिपेयर करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए। अब देखो बेसिकली समझो होता क्या है, जैसे देखो यह है आपका सिलेंडर, ठीक है, यह आपका सिलेंडर। आपने क्या किया भैया, पिस्टन को लगाने से पहले इसके अंदर एक लाइनर लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर के अंदर एक मतलब पाइप टाइप का, जैसे सिलेंडर गोला है ना, इस तरीके से होगा सिलेंडर आपका, कैसा होगा भाई, ऐसे गोला ही तो होगा। मान लो यहाँ पे नीचे वाला इसका मैं क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूँ सिलेंडर इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया भाई, एक और लगा दिया पार्ट, एक और ऐसा पार्ट लगा दिया, इस तरीके से। देखो सिलेंडर था हमारा, सिलेंडर था बाहरी वाला रेड कलर का था, अब इसके अंदर हमने किस तरीके से और पतली ट्यूब डाल दी। तो इसको पहले बाहर वाला मैं रेड कलर का बना लेता हूं, बाहर वाला यहाँ पर इस तरीके से रेड कलर का हमने ये बना लिया, और इसके अंदर एक पाइप डाल दी इस तरीके से। पाइप मतलब खोखली ट्यूब, खोखली नली। पूछता है कि सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को क्या कहते हैं, सिलेंडर के अंदर की खोखली नली, यानी कि एक अंदर और ट्यूब डाल दिया, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भैया सिलेंडर लाइनर। अब देखो, अब इसके बाद लगाया पिस्टन, अब इसके बाद इसके अंदर क्या लगा दिया, अब इसके बाद इसके अंदर लगा दिया पिस्टन, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो पिस्टन ऊपर नीचे करेगा तो घिसेगा, तो क्या घिसेगा भाई, जो आपके पिस्टन के संपर्क में रहेगा, तो पिस्टन के संपर्क में क्या आएगा, सिलेंडर लाइनर। पिस्टन के संपर्क में क्या आएगा भाई, सिलेंडर लाइनर। तो आपका क्या घिसेगा, सिलेंडर लाइनर घिसेगा। और जब हमारा एक बार घिस जाएगा, हमने पूरा सिलेंडर हमको बदलना पड़ता, तो हम क्या करेंगे, यही है पूछा जाता है कि सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए या घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है दूसरी भाषा में कि सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को क्या कहते हैं, ठीक है, सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को क्या कहते हैं, खोखली नली मतलब हालो पाइप, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, हालो पाइप। जो हालो पाइप है डला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर लाइनर। क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं, सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर लाइनर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर लाइनर, ठीक है। तो इतना क्लियर है भैया, ये दो प्रकार का होता है। और कौन सा, दो प्रकार का, जैसे कि आप लिखो सिलेंडर लाइनर्स, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आपका ड्राई और दूसरा होता है वेट, ठीक है, ड्राई होता है, दूसरा होता है वेट, ठीक है। अब जानने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख लो एक पॉइंट, ये वेट वाला क्या रहता है, ये वेट वाला रहता है, ये डायरेक्ट कूलेंट के संपर्क में रहता है। कूलेंट मतलब पानी, वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहे हो तो क्या उपयोग कर रहे हो, पानी। तो पानी क्या हो गया, कूलेंट। तो ये डायरेक्ट कूलेंट के संपर्क में क्या होता है, रहता है, डायरेक्ट कूलेंट के संपर्क में रहता है। कौन सा, आपका वेट। और देखो यहाँ पे भी देखोगे, ये आपका ड्राई लाइनर है और ये आपका वेट लाइनर है। देखो यहाँ पे ये वेट लाइनर है, तो ये आप इतना जो है क्या करोगे भाई, ध्यान रखोगे, ठीक है दोस्त। तो ये जो लाइनर है, सिलेंडर लाइनर है, ये वाला कांसेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। पिस्टन रिंग नली होती है उसका करेंगे, आगे वही आने वाला है, ठीक है, आगे यही आने वाला है। सिलेंडर का बोर करवाना पड़ता है, इसका क्या होता है, इसका मतलब नहीं पता, मिस्त्री की लैंग्वेज में नहीं आता दोस्तों, मैं मैकेनिक नहीं, सिंपल सा बात समझ, मैं हूं टीचर, ठीक है। एग्जाम के दृष्टि के साथ हम लोग पढ़ेंगे, बाकी मैकेनिक बोरिंग करता है क्या करता है उससे हमको नहीं मतलब है, ठीक है। अब बताओ, थोड़ा सा ले लेते हैं ब्रेक 2 मिनट का। अब यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका पिस्टन, ये मेन पार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक, बताओ अगर यहां पर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। आप यहां तक कोई दिक्कत हो भाई तो बताइए। चलो भाई, अब हम पूछ रहे हैं किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय का सिलेंडर है, एल्यूमिनियम एलॉय का सिलेंडर है, तो उसमें किसका लाइनर लगाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, इसमें आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा का जो है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा का लाइनर जो है लगाया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे देख लो,
कास्ट आयरन है तो लिख लो केस हार्ड बाई नाइट राइडिंग, केस हार्ड बाई नाइट राइडिंग, ठीक है। और एलॉय स्टील का लिख लोगे क्रोमियम कोटिंग, ठीक है भैया। संतुष्टि हमें पाल ली, तो इतना लिख लो स्टील कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम मिला के बने पुतले, ठीक है। चलिए ब्लॉक एक बार और बता देना, ठीक है भैया। इनसाइडर न्यूज अपने पास रखो भाई, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका सिलेबस टाइम से खत्म कराऊं तो मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। ट्रैफिक का क्लास इसके बाद ही चलेगा दोस्त, ट्रैफिक का क्लास जो है इसके बाद ही चलेगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, 45 घंटे 40-45 घंटे का है, मैं डेली आपकी 1.5 से 2 घंटे क्लास लूंगा, इसको 30 दिन में खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपका मैं शुरू करूंगा। बाकी आपकी इनसाइडर न्यूज क्या है दोस्त, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो प्लीज सर आप अपने मन से पढ़ाइए भाई, पढ़ाने तो ही नहीं दे रहे हो, पढ़ाने ही तो नहीं दे रहे दोस्त अपने मन से, मैं पढ़ा तो रहा हूं अपने मन से, ठीक है। मैं तो अपने मन से ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग पढ़ा ही नहीं दे रहे हो, क्या करूं दोस्त। जिज्ञासा अपने काबू में रख ही नहीं पा रहे हो, तो मैं क्या करूं, मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, लगेगा सर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, हमारे पास इसलिए फोन कर देगा वो, कहेगा कि सर आप हमारा कमेंट दिखता नहीं, आप ग्रुप में देखो कैसे कैसे लड़के भरे पड़े 900 1000 बच्चे जुड़े टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसमें देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं, सर हमारा कमेंट किसी को नहीं दिखता, हम किसी का कमेंट नहीं देख पाते भाई। यूट्यूब छोड़िए यार, किसी का कमेंट देखोगे पढ़ने के लिए पैसा दियो ना, कि दूसरे की बकवास देखने के लिए पैसा दियो। मैं अभी यहाँ पे जो कमेंट आपके हमको दिख रहे हैं वो ओपन करवा सकता हूँ, ये सारे कमेंट्स आपको भी दिखने लगेंगे, लेकिन आप बताओ आपका फोकस, ठीक है, सिंपल से समझा, आपका फोकस मेरे ऊपर रहेगा, जो कमेंट्स वहां पे बकवास चल रही है उसके ऊपर रहेगा। फैन नहीं है क्या, फैन है भैया, फैन है दोस्त, कूलर भी है, एसी अभी नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है कि फैन चलिए तो इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं पिस्टन की तरफ, ठीक है, ठीक है। पिस्टन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था ये वाले में, ठीक है, सिलेंडर हेड, क्रैंक जो केस है इसके बाहर वाला डिब्बा जिसमें नहीं बना, ठीक है। सिलेंडर के अंदर जो लाइनर लगता है ये आपने पढ़ लिया। अब हमारी गाड़ी कहाँ पर पहुंची, अब हमारी गाड़ी पहुंची इस पिस्टन पर, ठीक है। अब सिलेंडर का तो सब हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, अब हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुंची, कहाँ पर भैया, इस पिस्टन पर पहुंची, कहाँ पर पहुंची, इस पिस्टन पर आपकी यहाँ पर पहुंची, समझ गए। तो बारी बारी हम लोग सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम पिस्टन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पिस्टन के बारे में, ठीक है। तो पिस्टन देखो क्या होता है, यह सिलेंडर में क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। क्या करता है मेरे भाई, सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है, यह सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है। अब भाई उतना भी कमेंट करो, अब इसको पढ़ाने के बाद ही मैं कमेंट देखूं, ठीक है। चल इसके बाद ही मैं कमेंट देखूं, ठीक है। चल तो वह यह सिलेंडर में क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट का मतलब समझ गए, बस वही यार आगे पीछे का मोशन करता है, यानी कि इधर उधर कैसे गति करना, दोलन गति करना, वही रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जो कि इंजन के ऑपरेशन साइकिल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ऑपरेशन साइकिल के अनुसार सिलेंडर में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का क्या करता है, कारण बनता है, ठीक है। क्या होता है भाई, जो क्या करता है, जो साइकिल होती है आपकी इंजन की, एक साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ठीक है। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का कारण बनता है इंजन सिलेंडर में विकसित पावर कनेक्टिंग रॉड के रास्ते पिस्टन से कहां तक पहुंचती है भैया, क्रैंक शाफ्ट तक ट्रांसफर होती है। चलिए आइए फिर से भैया एनिमेशन में आपको एक बार दिखा देता हूं, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप क्वालिटी अच्छी करना, दिख दूंगा। अब देखो ये है आपका पिस्टन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आपका है, ये वाला जो पार्ट आपका है मेरे भाई, ये अभी मैं फिगर को साफ कर दूंगा, साफ करके ही आपको इस पीडीएफ को दूंगा, अभी बस समझाने के लिए मैं इसमें खींच दे रहा हूं। ये है आपका पिस्टन। अब ध्यान से समझना और गौर से देखना, यहां पे आपको क्या दिख रहा है भाई, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे भैया पिस्टन के ऊपर इस तरीके से स्लॉट्स कटे हैं पिस्टन के ऊपर, ठीक है। नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर कौन सा दिखाऊं, चलो ये वाला दे देता हूं। ये देखो यहां पर इस तरीके से देखो खांचे कटे होते हैं, स्लॉट्स क्या कटे होते हैं, खांचे या स्लॉट्स कटे होते हैं, और इसी में आपकी क्या लगती है, पिस्टन रिंग लगती है। अभी आगे पिस्टन रिंग पढ़ेंगे, कंप्रेशन रिंग होती है, ऑयल रिंग होती है, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है, सब कुछ जानेंगे भाई, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो जो पिस्टन के ऊपर खांचे कटे होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं, उसी में हमारी क्या लगती है, पिस्टन रिंग्स 2 प्रकार की, कंप्रेशन और ऑयल, उसको आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पिस्टन की। अब ध्यान से देखो, जो पिस्टन का ऊपर वाला भाग रहता है, जैसे मनुष्य का जो पैर है, नीचे वाला भाग पैर कहते हैं, ऊपर वाले भाग को सिर कहते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो पिस्टन का ऊपरी वाला भाग रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन, ठीक है। और जो ये नीचे वाला भाग रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कर्ट। क्या बोलते हैं भाई, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं बताइए, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्राउन, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को बोलते हैं स्कर्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहीं से आपका क्राउन से प्रश्न बनता है, क्राउन से ही क्या बनता है भाई, प्रश्न बनता है। जैसे मान के चलो ये है आपका सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है। अब ये बताओ, ये पिस्टन है, ये पिस्टन का ऊपरी वाला भाग क्या, मैंने आपको बताया क्राउन, अभी इसको मिटा दूंगा, समझाने के लिए बता। ऊपरी वाला भाग क्या है, क्राउन, नीचे वाला भाग क्या है, नीचे वाला भाग है स्कर्ट, ठीक है। अब देखो फ्यूल कहां पर जलता है भाई, फ्यूल यहीं पर तो जलता है मेरे दोस्त, ये कंबस्टन चैम्बर में ऊपर की तरफ। तो बताओ जब फ्यूल जलेगा किस पर प्रभाव सबसे ज्यादा डालेगा भाई, जो भाग उसके पिस्टन का जो भाग उसके संपर्क में रहेगा उसी पर तो सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो पूछता है प्रश्न आपसे कि पिस्टन का कौन सा भाग
उच्च ताप और उच्च दाब सहन करता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कौन सा भाग सहन करता है भाई? जो पिस्टन का क्राउन वाला भाग होता है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्या करता है? सहन करता है। ठीक है, तो आप समझ गए क्राउन क्या करता है। तो आपको पूछा जाएगा पिस्टन का कौन सा भाग उच्च ताप एवं उच्च दाब सहन करता है, तो आप कहोगे क्राउन, यानी कि इसमें क्या कहोगे? उच्च ताप। लिख लो, उच्च ताप एवं उच्च दाब, यानी कि हाई प्रेशर। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं भाई, इंग्लिश वाला बालक रहेगा लिख लेगा। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज बियर बाय पिस्टन पार्ट कॉल्ड क्राउन। ठीक है, तो उच्च ताप उच्च दाब क्या करता है? सहन करता है, सहन करता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। और पूछा गया पिस्टन के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? पिस्टन के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? पिस्टन के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं भाई? पिस्टन के नीचे वाले भाग को कहते हैं क्राउन। पिस्टन के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? सॉरी, पिस्टन के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? पिस्टन के नीचे वाले भाग को कहते हैं स्कर्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो आप पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मटेरियल क्या। मटेरियल भाई देखो इसका ज्यादातर ये बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम एलॉय के। ठीक है, एल्यूमिनियम एलॉय किसके बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम एलॉय। लेकिन दोस्त ये कास्ट आयरन के भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि एनसीएल में आपका कास्ट आयरन नहीं दिया, एल्यूमिनियम एलॉय से प्रश्न पूछा, इसलिए मैं आपसे फोकस करूंगा एल्यूमिनियम एलॉय पर ही ज्यादा फोकस करूं। ठीक है, तो देखो अब पहले आप लिख लो एल्यूमिनियम एलॉय, आप यहीं ब्रैकेट में लिख लो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा। मैं पहले बता चुका, कास्ट आयरन के भी बनाए जाते हैं। अब अच्छा, आपसे कोई भी प्रश्न देखो, कोई भी प्रश्न अगर आप इस तरह का देखोगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा, यहाँ पे टेक्निकल जो चीजें हैं, जैसे कि आप कहोगे, जैसे मैं अगर सिर्फ एल्यूमिनियम एलॉय पढ़ा दूं, किसी बुक में आपको एल्यूमिनियम एलॉय सही उत्तर दिया होगा, किसी बुक में आपको कास्ट आयरन सही उत्तर दिया होगा। लेकिन आप कहीं भी देखोगे एग्जामिनर की लैंग्वेज, जैसे कि देखो इसमें लिखा है इंजन पिस्टन आर जनरली मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि इंजन पिस्टन आम तौर पर यानी कि जो ज्यादा प्रयोग की जाती है, लेकिन आम तौर पर, जनरली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसी से बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि बेड है, बेड लकड़ी का बना होता है, हम लोग कहते हैं आमतौर पर शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। लेकिन बताओ क्या ये जो बेड है, क्या वो आपकी आम की लकड़ी से नहीं बनाया जा सकता? क्या वो बबूल की लकड़ी से नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है ना। तो सेम यही चीज थोड़ा सा आपको ब्रॉड होकर समझना है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो फिक्स नहीं होती। जैसे कि मैं आपसे कहूं कंप्रेशन रेशियो, आगे आप पढ़ोगे तो कंप्रेशन रेशियो इंजन का 6 से, पेट्रोल इंजन का 6 से 10 होता है। अब किसी किताब में कहेगा 6 से 12 होता है, तो आप कहोगे सर आपने तो गलत बताया, वहां तो 6 से 12 पढ़े थे। क्यों ऐसा? क्योंकि फिक्स नहीं होता भाई। कंप्रेशन रेशियो से एक रेंज है, अब कहीं किताब में 1-2 पॉइंट बढ़ा के लिख दिया, तो उसका भी गलत नहीं, मेरा भी गलत नहीं। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप मैं यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम एलॉय पढ़ा दूं, बनता तो कास्ट आयरन का भी है, लेकिन जनरली मतलब सामान्यतः ज्यादातर ये किसके बनाए जाते हैं? ये कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। जैसे आगे अभी प्रश्न आएगा, जब पहले भी जो पढ़ा था काफी कंफ्यूज, जैसे कि जो ऑयल पंप है, लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है, गजन पिन या पिस्टन पिन या रिस्ट पिन के द्वारा क्या करते हैं भैया? के द्वारा किससे जुड़ते हैं? के द्वारा कनेक्टिंग रॉड से जुड़ता है पिस्टन। इसके द्वारा के द्वारा कनेक्टिंग रॉड से क्या होता है? जुड़ता है। कनेक्टिंग रॉड से क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, यानी कि पिस्टन इज कनेक्टेड टू कनेक्टिंग रॉड बाय गजन पिन या पिस्टन पिन या रिस्ट। यही प्रश्न आपको पूछा गया परीक्षा में। प्रश्न नंबर है आपका 28, प्रश्न नंबर है 29। पिस्टन पिन इज आल्सो नोन एज, पिस्टन पिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिस्टन पिन कहो, यहाँ पर देखो ये पिन लगी होगी, ये जो पिन है यही क्या है आपकी? यही आपकी पिस्टन पिन या गजन पिन या रिस्ट पिन है। भाई ये पिस्टन है, पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड करना है भाई, कोई पिन तो लगाओगे यार, जैसे हम लोग कहीं पिन लगा के इसको लॉक करते हैं, बस सिंपल वही इसमें होल बनाया, कनेक्टिंग रॉड इसमें डाला और इसमें पिन डाल दिया इसको लॉक करने के लिए, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने के लिए। तो इसी पिन को हम लोग कहते हैं गजन पिन या पिस्टन पिन या रिस्ट पिन। तो मैंने आपको रिस्ट पिन एक एक्स्ट्रा नाम बता दिया, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, ये भी आप क्या करोगे भाई? ध्यान रखोगे। भूख लगने लगा रहे यार, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते रहो खाते रहो, आप तो बाद में भी देख सकते हो क्लास को। ठीक है, अब देखो, अब जैसे क्लास हुई तो कुछ लोग बाद थोड़ी देर बाद दूसरा क्लास का भाई देखो भाई, जितनी लंबी क्लास है उतना थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करने। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लेना। जैसे आज क्लास 2 घंटे मान लोगे तो इसको 2-3 घंटे लग जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में जाना। ठीक है भाई, जिसको ज्यादा जल्दी यार लाइव आके देखिए। ठीक है, देखो लड़के भागे खाना खाए। ठीक है, देखो लड़के भागे खाना खाए। ठीक है, चलिए तो ये पिस्टन पिन, गजन पिन, पिस्टन किसके द्वारा? गजन पिन, पिस्टन पिन या रिस्ट पिन के द्वारा कनेक्टिंग रॉड से जुड़ता है। अब देखो इसका मटेरियल भी पूछ सकता है। तो ये जो इसका मटेरियल होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई, इसका जो मटेरियल होता है ये होता है निकिल क्रोमियम स्टील। इसका बना होता है भाई, निकिल क्रोमियम स्टील का क्या होता है? बना होता है। कौन? ये आपका जो गजन पिन है या पिस्टन पिन है या रिस्ट पिन है, ये किसका बना होता है भाई? ये निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे आईसी इंजन। आईसी इंजन समझ गए ना भाई? आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो आप इसमें क्या लिखोगे? आईसी इंजन के पिस्टन, आईसी इंजन के पिस्टन की लंबाई क्या होती है? ईसी इंजन मतलब एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। आईसी इंजन के पिस्टन की लंबाई ईसी इंजन के पिस्टन की लंबाई से क्या होती है? अधिक होती है, लंबाई से अधिक होती है। ठीक है, अब कल वाली क्लास में आपने देखा भी होगा, पहली क्लास में जहां पे मैंने आपको एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन पढ़ाया था, देखो वहां पे आपने देखा होगा कि भाई जो आपका ईसी इंजन था उसका पिस्टन देखो इसे पतला ही सा था, ऐसे था, थोड़ा सा फोकस किया था आपने, थोड़ा सा ध्यान दिया था आपने कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम टेम्परेचर सहन करना होता है। ठीक है, 250, 300, 400 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें जो है टेम्परेचर आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जब दहन होता है तो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड इतना तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें इसकी लंबाई कम होती है, मतलब इतनी लंबाई। ठीक है, इतना लंबाई
और जो आपका आईसी इंजन है, देखो इसके पिस्टन की लंबाई क्या है, अधिक, ठीक है। जैसे मान लो अगर इधर इसी तरीके का है तो इसमें क्या होती है, इसमें जो पिस्टन की लंबाई है ये अधिक होती है, ये वाली, ये जो लंबाई है ये क्या होती है, अधिक होती है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था और वही प्रश्न मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई। अरे भाई तुम तो नहीं कराओ, एक लोग करें नहीं भागे हैं, क्लास से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, जुड़े रहिए, अच्छी बात है। एक बार में आप कवर कर लोगे, ठीक है, आराम से जाकर खाना खाओ, चिल मारो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, बताइए यहाँ से पिस्टन से पिस्टन जो प्रश्न पूछा वो क्लियर हुआ कि नहीं। पिस्टन का यूज एंड मटेरियल, धैर्य वाले धैर्य, धैर्य भाई, धैर्य आप रखिए, सब आपको पढ़ा जाएगा, ठीक है। धैर्य रखिए, आपको सब पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो भाई, टाइप्स ऑफ पिस्टन की आप देख, यहाँ पे बस नाम डाल दो, बस नाम डालना, आपको घबराना नहीं कि आएगा कि नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे देख लो टाइप्स ऑफ पिस्टन, टाइप्स ऑफ पिस्टन। यहाँ पे दो प्रकार से इसको बांटते हैं, दो प्रकार से इसको बांटते हैं, किसके आधार पर, तो आप कहोगे क्राउन के आधार पर। क्राउन बात समझ गए ना, पिस्टन का जो ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं, तो क्राउन के आधार पर। दूसरा आप क्या कहोगे, दूसरा आप कहोगे स्कर्ट के आधार पर, दूसरा आप क्या कहोगे, स्कर्ट के आधार पर, समझ गए। तो इसी के आधार पर कुछ आपको एक दो पॉइंट आपको लिख लेने, ठीक है, एक दो टाइप आपको लिख लेने। पहला है आपका फ्लैट टाइप, फ्लैट टाइप, ठीक है। दूसरा है आपका डोम टाइप, डोम टाइप। तीसरा है आपका कॉनकेव टाइप, कॉनकेव टाइप। चौथा है आपका डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड टाइप, ठीक है। और पांचवा आ गया इररेगुलर, यानी कि अनियमित आकार का, इनरेगुलर टाइप, यानी कि अनियमित आकार, कोई जिसका नहीं निश्चित आकार ना हो, अनियमित आकार, अनियमित आकार, ठीक है। फ्लैट टाइप का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर हम लोग किस आधार पर पढ़ रहे हैं, देखिए किस आधार पर पढ़ रहे हैं, क्राउन के आधार पर ना, तो जिसका क्राउन क्या हो, फ्लैट हो, ठीक है। जैसे देखो ये है, ये सिंपल क्राउन, देखो क्या है, मतलब पिस्टन का ऊपरी भाग क्या है, एकदम फ्लैट है, ठीक है। चलिए भैया, जब तक क्लास रहेगी तब तक आपका पीडीएफ रहेगा, ठीक है। और ये क्लास और ये पीडीएफ कब तक रहेगी, टिल एग्जाम तक आपकी रहेगी। डोम टाइप की बात करोगे, डोम टाइप में कुछ इस तरीके से बना दो, इस तरीके से उठा हुआ, तो ये डोम टाइप हो गया। कॉनकेव टाइप मतलब क्या कर दो, दबा हुआ, इस तरीके से बना दो, पिस्टन का जो क्राउन है इस तरीके से दब जाए अंदर की तरफ। डिफ्लेक्टेड टाइप कैसा है भाई, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका किसके आधार पर हो गया, क्राउन के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखो स्कर्ट के आधार पर, तो इसमें आपका एक दो टाइप लिख लो, जैसे कि आपका सॉलिड स्कर्ट हो गया, सॉलिड स्कर्ट, ठीक है। दूसरा आपका हो गया स्प्लिट स्कर्ट, स्प्लिट स्कर्ट, ठीक है। स्कर्ट मतलब अब नीचे वाले भाग की बात करेंगे, तो जैसे देखो यहाँ पे ये सॉलिड है, यानी स्प्लिट पिस्टन है वो जाम हो सकता है, कुल मिला के समझो आपका इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन मान के चलो पिस्टन ज्यादा गर्म हुआ भी, ठीक है, और उसको फैलने के लिए जगह मिल जाए, जैसे मान के चलो सिलेंडर की तरफ तो जा नहीं पाएगा, अगर मान के चलो अंदर की तरफ हमने इस तरीके से एक स्लॉट काट दिया ये वाला, तो भाई कम से कम अंदर की तरफ ही फैल जाएगा, समझ रहे हो ना, अंदर की तरफ ये फैल जाएगा थोड़ा बहुत, तो ये जो आपका इंजन है वो सीज होने से बच जाएगा, और पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर जाम नहीं होगा। पिस्टन क्या होगा, सिलेंडर के अंदर जाम जाम नहीं होगा भाई, ठीक है। ये वाला जो स्लॉट कटा है, तो ये कैसा स्लॉट कहा जाएगा, ये हॉरिजेंटल स्लॉट कहा जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। अगर आपसे पूछे कि पिस्टन में हॉरिजेंटल स्लॉट क्यों कटे रहते हैं, तो आप क्या बताओगे, भाई पिस्टन में हॉरिजेंटल स्लॉट इस स्कर्ट मतलब सबका रीजन वही है, स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, पिस्टन गर्म होकर पिस्टन जाम ना हो जाए, जाम मतलब वही सीज होना, चिपक जाए आपका किससे, सिलेंडर से, गति नहीं कर पाएगा, जब चिपक जाएगा जाम हो जाएगा, मोशन नहीं कर पाएगा, ये आपका है, ठीक है। चलिए क्या हम लेट हो गए, नहीं भाई राहुल भाई बिल्कुल आप लेट नहीं हुए, ठीक है, बिल्कुल आप लेट नहीं हुए, दो तीन क्लास मिस हुई है, कोई दिक्कत नहीं, उतना आप कवर कर लेंगे, ठीक है, उतना आप क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब पिस्टन की बात हो गई, अब जब पिस्टन बात कम से कम 2 महीने पहले थोड़ी एग्जाम हो जाएगा यार, इतना नहीं आपका एनसीएल हाई फाई हो गया कि फॉर्म निकाला 2 महीने के अंदर एग्जाम का, जिसका कोई पैटर्न बहुत पुराना ना रहा हो। भाई 2018 में कुछ एग्जाम पैटर्न था, सिलेबस था, 2020 में कुछ एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, 2022 में कुछ है, पिछली बार हिंदी लिख दिया था सिलेबस में, इस बार वो भी हटा दिया, तो मतलब कहां से क्या पूछ ले कुछ पता नहीं, तो उसको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा आपको किताबों के सारे धीरे धीरे करंट अफेयर बहुत जरूरी है दोस्त, और जो जनरल अवेयरनेस उसमें धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट करते रहोगे, ठीक है। चलो एक आपका ये वाला, ये एक ये, ठीक है, और एक देखो उसके नीचे और है, एक उसके नीचे और है ये, तो टोटल कितने स्लॉट है, 3, यानी कि पिस्टन रिंग भी कम से कम कितनी होगी, 3। पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है भैया, 2 प्रकार, एक होती है कंप्रेशन रिंग जिसे आप लोग टॉप रिंग बोलते हो, ठीक है, टॉप रिंग और सेकंड रिंग, और इसके बाद होती है आपकी ऑयल रिंग जिसे आप लोग क्या बोलते हो, स्क्रैपर रिंग, ठीक है। निकल क्रोमियम स्टील का मतलब ये तीनों मिक्स है, ठीक है, तीनों क्या है, मिक्स है। अब देखो भैया इसका मटेरियल क्या होता है, कास्ट आयरन, तो एनसीएल ने कास्ट आयरन भैया यहाँ पे माना, ठीक है। और जो डिप्लोमा की बुक्स आती है, ठीक है, जो डिप्लोमा बुक्स आती है, मतलब थोड़ा सा डिप्लोमा आईटीआई से हाई बुक आप मान सकते हो डिप्लोमा उसकी, उसमें आपको कास्ट आयरन ही मिलता है, ठीक है। जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिया है, सॉरी जो 500 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है, उसमें भी कास्ट आयरन ही आपको आंसर मिलेगी, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये दोनों मिलेगा। देखो दोस्तों, देखो बेसिकली हम लोग बुक्स वाला मानते हैं, गूगल वाला थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, तो भाई एनसीएल ने भी यही माना कि कास्ट आयरन से बनी होती है, तो आप कास्ट आयरन लिख लेना और यहाँ पे ब्रैकेट में एनसीएल की लिख लेना, ठीक है, एनसीएल, ठीक है। अब इसकी अगर एक और फाइनल आंसर की आई तो उसमें उन्होंने क्या चेंज किया वो नहीं देखा मैंने, लेकिन जो एक बार पहली आंसर की आई थी उसमें कास्ट आयरन ही माना था, ठीक है। दोनों आप याद रखो, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार तो आपको कास्ट आयरन देगा या तो स्टील देगा, तो भाई अभी के लिए आप इतना याद रखो कि पिस्टन में किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होगी, या किसकी बनी होगी भैया, एलॉय स्टील की बनी होगी, ठीक है। चल अब देखो टाइप्स की बात करें इसकी, ठीक है, जो इसकी टाइप्स है 2 प्रकार की होती है, इसकी टाइप्स की बात करें यानी कि प्रकार की बात करें, 2 प्रकार की पिस्टन रिंग्स होती है,
कौन कौन सी? एक होती है आपकी संपीड़न रिंग, एक क्या होती है? संपीड़न रिंग, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? इंग्लिश में आप बोलते हो कंप्रेशन, इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? कंप्रेशन रिंग, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? दूसरी क्या होती है भाई? ऑयल रिंग। ये पिस्टन में ऊपर की तरफ होती है। देखो पिस्टन में ऊपर की तरफ, यानी कि ये क्या है? ये दो मैंने बना दिया सी, मतलब कंप्रेशन रिंग, और नीचे वाली क्या? वो ऑयल रिंग। तो पूछा जाता है कि पिस्टन में ऊपर की तरफ जो रिंग लगी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग। तो आप लिखोगे यही अगला पॉइंट, ये पिस्टन में क्या होती है भैया? पिस्टन में ऊपर की तरफ, यानी कि टॉप पर लगी होती है, ऊपर की तरफ लगी होती है, तरफ लगी होती है, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछता है कि कम से कम कितने कंप्रेशन रिंग होने चाहिए? तो आप कहोगे कम से कम 2 कंप्रेशन रिंग होने चाहिए। तो आप क्या कहोगे? कम से कम 2। तो आप इसमें देखोगे इनका कार्य सिलेंडर वाल से, ठीक है। इसमें लिखोगे इनका कार्य सिलेंडर वाल से सिलेंडर की अतिरिक्त मात्रा, इनका कार्य सिलेंडर वाल से ऑयल की, सिलेंडर वाल से क्या हो गया भैया? सिलेंडर वाल से ऑयल की अतिरिक्त मात्रा हटाकर क्या करना? अतिरिक्त मात्रा हटाकर ऑयल संप या ऑयल पैन तक पहुंचाना, ऑयल पैन तक पहुंचाना, ठीक है। आप कहोगे ये क्या है? ऑयल संप या ऑयल पैन क्या है? देखो भाई, ये जैसे क्रैंक केस है, क्रैंक केस का ये जो नीचे वाला भाग, क्रैंक केस है, मैंने आपको बताया, ये क्रैंक केस का जो नीचे वाला भाग है इसमें आपका लुब्रिकेशन ऑयल भरा रहता है, ये क्या है? LO, यानी कि लुब्रिकेशन ऑयल। इसी को हम लोग जहां पर जिस भाग में भरा होता है इसी को हम लोग ऑयल संप या ऑयल पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल संप या ऑयल पैन बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। और जैसे यहाँ पे कम से कम 2 कंप्रेशन रिंग होना चाहिए, कम से कम 2 कंप्रेशन रिंग होना चाहिए, इसी तरीके से आपको इसमें आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक